आज जो खूबसूरती लोकतंत्र, जिस तरह की खूबसूरती इस भारतीय लोकतंत्र में है, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और 26 जनवरी का दिन हमें इसी लोकतंत्र को जिस तरह से लागू हुआ है संविधान, उसी की याद दिलाता है कि भारतीय लोकतंत्र जो मजबूती लेकर खड़ा है, चाहे आप पाकिस्तान देख लें, हम बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, यहां तक कि विश्व शक्ति जो अपने आप को कहता है अमेरिका, उसको भी देख लें, वहां भी निरंतर दंगा, फसाद, अराजकता जिस तरह का माहौल है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो भारतीय लोकतंत्र की ये जो खूबसूरती है कि इतनी उठापटक और अराजकता होते हुए भी जिस तरह से अडिग खड़ा है, ये भारतीय संविधान की देन है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसकी पूरी प्रारूप समिति, जो भी इसमें उनके सहभागी थे, ये उन सबकी देन है। और भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा खूबसूरत है जिसको हमें बार बार स्मरण करते हुए लगातार उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए देश को आगे ले जाना है। मैं आप सबको एक बात और बता रहा हूं, इसके लिए जिस तरह से हमारे महापुरुष और बलिदानी पुरुषों ने जिस तरह से अपना बलिदान दिया, मंगल पांडे से लेकर के, और जिस तरह से भामाशाह हुए महाराणा प्रताप के समय में, सोमनाथ का मंदिर देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान अडिग खड़ा है, अहिल्याबाई होलकर, उन सबका स्मरण करते हुए इसके बीच में अनेकानेक भामाशाह और शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो उनको भी नमन करते हुए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि हमें लगातार इस लोकतंत्र को बनाए रखना है। आज के इस समय में जिस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, जिस तरह से हमें अलगाववाद, वामपंथी विचारों से प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है, देश को जिस तरह से एक आग के अंदर विभत्स विभीषिका का प्रारूप तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे हमें सचेत रहते हुए, उन ताकतों से हमें सचेत रहते हुए लगातार भारत को अक्षुण्य बनाए रखने, समाज और संस्कृति को संरक्षण देने का हमें प्रयास करना है। आज की युवा पीढ़ी अगर इनके प्रति सचेत नहीं रही और जिस तरह से अफवाहों का बाजार और भारतीय लोकतंत्र तोड़ने को दुष्प्रयास किए जा रहे हैं, मैं आप सबसे विशेष तौर से महिला शक्ति से, बच्चों से और युवाओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज के इस समय में जिस तरह का ये कालखंड चल रहा है और भारत के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, हमें एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अफवाहों पर ध्यान नहीं देकर लगातार आगे बढ़ना है और देश को आगे ले जाना है। मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देते हुए आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि हम लगातार राष्ट्र और भारत के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।